हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। हम पढ़ रहे 9th स्टैंडर्ड लॉज ऑफ मोशन और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। साथ ही साथ में इस टॉपिक में हम कवर करेंगे एक्सेलरेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन और ये सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। देखो, ये हर चीज समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को एक बार रिपीट करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्या देखा था हमने? चलो मान के चलो, ठीक है। अब देखो, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाई ये हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ए के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ठीक है, हिलडुल नहीं रहा है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, तो जैसे ही इसको फोर्स लगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसने मोशन करना चालू कर दिया पॉइंट हमारे बी तक, ठीक है। अब चूंकि ये सीधी लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये मोशन कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर मोशन। क्या कहते हैं बच्चा? लीनियर मोशन, ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे था। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी बेटा? उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, चूंकि ये हमारा रेस्ट पोजीशन पे है। और चूंकि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट के ऊपर है, इसलिए हम इसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से डिनोट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसलिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर समझो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट के ऊपर हमारी ऑब्जेक्ट की कोई भी वेलोसिटी रहती, 1 2 3 4 10 20 30 जो भी रहती, तो वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी रहती, यानी u की वैल्यू यहाँ पे अलग भी आ सकती है। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहा है, इसका मतलब हमारे ऑब्जेक्ट ने कुछ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसका मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये जो पॉइंट ए से लेके बी तक हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो टाइम टी लगेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो टाइम टी लगेगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है, फोर्स लगा, धीरे 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 स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी लीनियर मोशन में चल रहा है, और ये यहाँ पे पॉइंट बी तक पहुंच गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करते करते पॉइंट बी तक पहुंचा, इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ तो क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, और वो 0 से ज्यादा ही रहेगी। तो जो भी वेलोसिटी हमारे फाइनल पॉइंट के पास है, उसको हमने बोला फाइनल वेलोसिटी, और उसको हमने v से डिनोट किया। वो कुछ भी हो सकती है, 10 20 30 40 50 100 कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी रहेगी यहाँ पे वेलोसिटी, उसको हमने बोला फाइनल वेलोसिटी, और उसको हमने v से डिनोट किया, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो पूरा का पूरा बेसिक था हमारे लीनियर मोशन का, ठीक है। तो पहले हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारे लीनियर मोशन का। अब समझने का प्रयास करते हैं एक्सेलरेशन को। देखो, अब यहाँ पे क्या कहा गया है एक्सेलरेशन के बारे में, उसको समझने का प्रयास करो। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए के पास हमारी क्या है, कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है, और पॉइंट बी के पास हमारी कुछ ना कुछ तो फाइनल वेलोसिटी है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 से हमारी वेलोसिटी बढ़ के कुछ ना कुछ तो हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टाइम भी लग रहा है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u, हमारी इनिशियल जो वेलोसिटी है हमने इसको u से डिनोट किया, जो भी है, ठीक है, एंड टाइम t चेंजेस द फाइनल वेलोसिटी v, और जब टाइम t पास होता है तो
तो ये जो u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है कहाँ पे, v में। तो अब हमारे पास क्या बचता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस ये जो हमारी वेलोसिटी है उसको क्या करेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी को करेंगे। इससे क्या होगा जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलेगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे जीरो थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बन गई। मतलब यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, यहाँ पे जाके समझो 10 बन गई। तो यहाँ पे चेंज हुआ, जीरो से 10 बनी, है ना। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो 10 माइनस जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और उसके लिए कितना समय लगा उसको हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख दिया। तो फाइनल हमारा फॉर्मूला मिलता है बेटा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब ये तो हो गई बुकिश बातें जो यहाँ पे लिखी है। अब उसको थोड़ा और प्रैक्टिकल वे से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये चीजें होती है। ठीक है, चलो मान के चलो कि मैं यहाँ पे रह रहा हूं छत्रपति संभाजी नगर में। ठीक है, मैं ये मेरा पॉइंट है, लोकेशन है छत्रपति संभाजी नगर, और मुझे क्या करना है, मुझे जाना है नासिक को। कहाँ पे जाना है बेटा, नासिक को। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक बाइक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, नासिक को मुझे जल्दी जाना है तो मैं चूज करता हूं समृद्धि महामार्ग। तो आप सभी को पता होगा हमारे पास नासिक जाने के लिए एक बढ़िया सा रोड है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई रोड ब्रेकर नहीं है, ठीक है, कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती, कोई डिवाइडर नहीं है, कुछ नहीं, सीधा आप स्ट्रेट एक कांस्टेंट स्पीड से या हाई स्पीड से इस पर्टिकुलर महामार्ग के ऊपर जा सकते हो। और यहाँ से छत्रपति संभाजी नगर से ये यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से मुझे समृद्धि महामार्ग मिलेगा, तो मैंने क्या किया, छत्रपति संभाजी नगर तक समृद्धि महामार्ग के एंट्री पॉइंट तक गया। अब ये समृद्धि महामार्ग मुझे यहाँ तक लेके आया और यहाँ से मैं सीधा उतर गया नासिक के लिए। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ पॉइंट्स को। पॉइंट ए जो मेरा छत्रपति संभाजी नगर है, ये एंट्री पॉइंट हो गया मेरा, किसका, हमारे समृद्धि महामार्ग का। ये है हमारा एग्जिट पॉइंट फ्रॉम समृद्धि महामार्ग, पॉइंट सी फॉर नासिक, और ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। ठीक है ना। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे हम इसको एक्सेलरेशन के ऊपर जाएंगे, और व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव, व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव, एंड व्हाट इज मीन बाय जीरो एक्सेलरेशन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, या अलग भाषा में बोले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है संभाजी नगर पे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब यहाँ पे मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ। कौन से स्टेट पे हूँ, रेस्ट पोजीशन पे। तो अगर मैं रेस्ट पोजीशन हूँ तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी, यहाँ पे जीरो। क्या बनेगी बेटा, जीरो। ठीक है, अब रेस्ट पोजीशन पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मुझे छत्रपति संभाजी नगर से मुझे नासिक जाना है, तो समृद्धि महामार्ग के एंट्री पॉइंट तक चलता हूँ। और मैंने क्या किया, सुबह सुबह का समय था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई चलते हैं। तो धीरे धीरे मेरा रेस्ट पोजीशन पे मेरी गाड़ी थी, तो मैंने चालू कर दी। अब धीरे 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 मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो थी, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर गई, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करते करते बी पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते मेरी जो वेलोसिटी है वो हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले कितनी थी मेरी, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे से मैं निकल रहा था रेस्ट पोजीशन पे। अब धीरे 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 जैसे जैसे ये पास में आ रहा था, बी पॉइंट पास में आ रहा था, तो मेरी वेलोसिटी बन गई यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बात करें, पॉइंट ए से लेके बी तक, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है। कहाँ से निकल रही है, पॉइंट ए से, कहाँ पे जा रही है, पॉइंट बी तक। ओके, ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये लीनियर मोशन है। ये क्या है बेटा, लीनियर मोशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा हूँ।
क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं। अब चलो मान के चलते हैं, यहां पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मुझे टाइम लगा 1 आवर। कितना टाइम लगा, 1 आवर, ठीक है। अब देखो हमारा एक्सेलरेशन क्या कहता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या कहता है एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो बेटा यहां पे बताइए मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे पॉइंट ए से निकला 0 थी, यहाँ पे समृद्धि महामार्ग के एंट्री पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कितनी होगी मेरी, 100 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई मेरी फाइनल वेलोसिटी 100 किलोमीटर, माइनस इनिशियल कितनी थी मेरी, 0, कितनी थी 0, ठीक है। और टाइम कितना लगा मुझे, नियर अबाउट 1 आवर लगा, ठीक है। जरा 1 मिनट मैं फैन बंद करता हूं। चलो ध्यान दो, ठीक है। तो ये वैल्यू पुटअप कर दी मैंने। अब देखो क्या होता है, 100 माइनस 0 कितना आएगा, 100, 100 अपॉन 1 कितना आएगा, 100। तो यहां पे मेरा एक्सेलरेशन कितना हो गया, 100 के आसपास, है ना, 100 के आसपास। अब ये देखो ये जो वैल्यू है वो क्या है मेरी, पॉजिटिव है, क्या है मेरी, पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखना, हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जब मेरी इनिशियल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, कम है, फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी, ज्यादा है। तो जब भी मेरी, कहां पे लिखो इसको, ये पे लिख लेता हूं, जब भी मेरी इनिशियल वेलोसिटी कम होती है फाइनल वेलोसिटी से, ठीक है, जब भी मेरी इनिशियल वेलोसिटी कम होती है, 1 मिनट, जब भी मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है फाइनल वेलोसिटी से, ठीक है, तो मेरा एक्सेलरेशन कैसे मुझे मिलता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलता है ना। कैसे मिलता है मेरा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव, माफ करना, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कम है, यहां पे फाइनल वेलोसिटी कैसी है, ज्यादा है। तो यहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, इसलिए हमारा यहां पे एक्सेलरेशन मिला पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो वैल्यू हमें यहां पे पॉजिटिव मिला, ओके। अब हम पॉइंट बी के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, पॉइंट बी के बारे में बात करेंगे। चलो अब यहां पे पॉइंट बी के पास में आ गया, ठीक है। अब यहां पे मेरी वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर, कैसे है बेटा, 100 किलोमीटर। अब मुझे मिला एक प्लेन रोड जिसके ऊपर कोई डिवाइडर नहीं है, जिसके ऊपर कोई रेड ब्रेकर नहीं है, ना आसपास कोई गाड़ी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं ना क्लच दबा रहा हूं, ना एक्सीलरेटर घुमा रहा हूं, ठीक है। तो ना मैं यहाँ पे क्लच दबा रहा हूं, ना मेरा एक्सीलरेटर बढ़ा रहा हूं। तो क्या हो रहा है, 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, 3 आवर हो गया, 4 आवर हो गया। तो सेम कांस्टेंट स्पीड से मेरी जो व्हीकल है वो क्या कर रही है, समृद्धि महामार्ग से क्या हो रही है, जा रही है। अब देखो पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक मेरी व्हीकल चली, ठीक है। यहां पे भी देखो, यहां पे मैंने ना ब्रेक दबाया, ना मैंने एक्सीलरेटर खींचा, तो यहां पे मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 100 किलोमीटर। यहां पे कितनी रहेगी, 100 किलोमीटर। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, हर जगह पे, क्योंकि मैं वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा, इसलिए मेरी वेलोसिटी रहेगी 100 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है, कितनी रहेगी, 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अब अगर हम बात करें पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक, तो क्या ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो कहां हम बोल सकते हैं पॉइंट बी से लेके सी तक मैंने लीनियर मोशन परफॉर्म की। कौन सी मोशन परफॉर्म की, लीनियर। अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन था सा मेरा, यहां पे बी, और यहां पे मेरी वेलोसिटी क्या है, 100 किलोमीटर। तो ये मेरी क्या इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, यहां पे कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी, इनिशियल, ओके। कहां तक जा रहा हूं, पॉइंट सी तक। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी मेरी, 100। चलो लगाओ हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम।
बात समझ में आ रही है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी 100, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, जो भी मेरा समय लगा यहाँ पे 4 आवर्स, कितना भी लगने दो, 100 माइनस 100 कितना आता है बेटा 0, तो एक्सीलरेशन कितना मिला मुझे 0। तो देखो, अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है वेलोसिटी, तो भाई अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन मिलेगा 0। ठीक है, तो यहां पे वापस से मैं लिखता हूं, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है इज इक्वल टू है फाइनल वेलोसिटी, तो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 0। ठीक है ना? तो हमने क्या यहां पे देखा, हमारी इनिशियल वेलोसिटी अगर कम है फाइनल वेलोसिटी, जैसे यहां पे 0 थी, यहां पे 100 थी, तो हमारा एक्सेलरेशन यहां पे कैसे आया था, पॉजिटिव आया था। ठीक है, यहां पे क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो इसलिए हमारा एक्सेलरेशन कैसे आ गया 0। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे भी होती है तो भी उसका एक्सेलरेशन 0 रहता है। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल आउटपुट 0। ठीक है, सो आइदर आपकी जो लीनियर मोशन है वो तो एक तो कांस्टेंट स्पीड से होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से होनी चाहिए, या फिर रेस्ट पे होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमने क्या देखा, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये होता है जहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी कम रहती है, फाइनल वेलोसिटी क्या रहती है ज्यादा। ठीक है, और फिर हमने देखा था क्या, हमारा 0 एक्सेलरेशन कैसे आता है। अब देखो, अब इसकी तरफ देखो, ठीक है, एग्जिट पॉइंट की तरफ। ठीक है, थर्ड केस देखो, अब यहां पे मान के चलो हम सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक लीनियर मोशन करने वाले, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे मेरी सी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बेटा 100 किलोमीटर पर आवर। डी पे जाके मुझे रुकना है, यानी यहां पे जाके मेरी व्हीकल स्टॉप हो जाएगी। अगर कोई भी यहां पे व्हीकल जाके स्टॉप हो जाएगी तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी 0। और यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरी लीनियर मोशन, तो इसलिए ये वेलोसिटी क्या बनेगी विथ रिस्पेक्ट टू सी टू डी, ये लीनियर मोशन में ये वेलोसिटी मेरी बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, है ना? लगाओ फॉर्मूला, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहां पे भी मुझे 1 आवर लगा। ठीक है, चलो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हम मेरी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी 100, कितना समय लगा मुझे 1 आवर, तो कितना मुझे मिला वैल्यू -100, है ना, -100। ठीक है, अब ये जो माइनस वैल्यू है वो कब मिलती है, तो हमारे थर्ड केस में। और हमारी थर्ड केस क्या है बेटा, अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम है इनिशियल वेलोसिटी से, यहां पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो उस समय पे मुझे क्या मिला, उस समय पे मुझे एक्सेलरेशन मिला, निगेटिव एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन मिला, निगेटिव एक्सेलरेशन मिला। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इसी को दूसरी तरह से हम कह सकते हैं v माइनस यू अपॉन टाइम। तो व्हाट इज बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब, जब आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा फाइनल वेलोसिटी से, तो अपने आप आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको क्या मिलेगा, आपका एक्सेलरेशन 0 मिलेगा। या फिर आपकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सेलरेशन मतलब क्या समझ में आया। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम समझने का प्रयास करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं।
सेम ये ए पॉइंट पे छत्रपति संभाजी नगर, ये मेरा एंट्री है बी पॉइंट, किसके लिए, समृद्धि महामार्ग के लिए। यहां से सीधा बिना वेलोसिटी चेंज करते हुए मैं सी पॉइंट तक पहुंचा, क्योंकि रोड बहुत अच्छा था, ना क्लच ना एक्सेलेटर बढ़ाना पड़ा, ना ब्रेक के ऊपर पैर दबाना पड़ा। तो यहाँ पे अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर था, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 100 किलोमीटर पर आवर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और यहां से मैं उतरा नासिक में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर, वहां पे 2 आवर, यहाँ पे 3 आवर्स, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 4 घंटा मुझे हो गया। अब देखो पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक, पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक क्या हो रहा है, यहां पे भी 100 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूं, मतलब 1 घंटे पे मैंने 100 किलोमीटर कवर किया, सही है। अब यहां पे फिर से 2 घंटे में मैंने 100 किलोमीटर कवर किया, यानी 2 घंटे में मैं कुल मिला के 200 किलोमीटर कवर किया। 3 घंटे में मैंने 300 कवर किया और 4 घंटे में मैंने 400 कवर किया। तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रह रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है। यहाँ पे 1 आवर में भी 100 किलोमीटर, यहाँ पे भी 2 आवर में भी 100 किलोमीटर, यहाँ पे भी 3 आवर्स में 100 किलोमीटर, 4th आवर में भी 100 किलोमीटर, है ना। तो हर 1 घंटे में मैं 100 किलोमीटर जा रहा हूँ। क्यों जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो जब कोई लीनियर मोशन ऐसा होता है जिसमें ना मैं ब्रेक दबा रहा हूं, ना एक्सेलेरेटर बढ़ा रहा हूं, ना मैं वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, ना मैं डिक्रीज कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर समय पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, या फिर मेरी वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रहा हूं, तब हम कह सकते हैं कि ये है हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्या कह सकते हैं इसको हम, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन।